ओम नमः शिवाय। रामकलश चैनल में आपका स्वागत है। बुध त्रयोदशी व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। त्रयोदशी प्रदोष व्रत में विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को सूर्योदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर व पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजा कर 5 रंगों को मिलाकर पद्य पुष्प की आकृति बनाकर कुशा का आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा से विमुख होकर आसन पर बैठें और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाएं और ऋतु फल अर्पण करें। सायकाल के पश्चात और रात्रि से आने से पहले दोनों के बीच का संध्या समय का जो वक्र होता है उसे ही प्रदोष कहते हैं। इस व्रत में दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना जरूरी है। यह व्रत शंकर भगवान का व्रत है। शंकर जी की पूजा धूप दीप बेल पत्र आदि से की जाती है। तो चलिए बुध प्रदोष कथा अब ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने घर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब वह लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतला रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शकल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शकल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुँच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत की कथा कहानी सुनने के बाद हमें शिवशंकर भगवान जी की आरती करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।